इन्होंने क्या कर रखा है, शादी को एक तरह से बिजनेस बना रखा है दहेज के लालच में। उसने 3 शादियां की है, मेरे जेठ ने, नासिर मलिक ने। ये इस तरीके से मजबूर कर देते हैं औरत को, बहू को मजबूर कर देते हैं कि छोड़ के चली जाए। जब तक खा लेते पी लेते तब तक रखते हैं, जब खा लेते हैं फिर निकाल देते। मेरे पापा ने 5.5 लाख कैश दिया था, गाड़ी दी थी स्विफ्ट लोन पे ही, और क्या कहते हैं 8.5 लाख रुपए घर से ले गया। ससुर तक ने हाथ उठाया मुझ पे, मेरे ससुर ने मुझे मारा है, मेरी सास राबिया ने मुझे मारा है। दहेज का इतना भूखा है मैडम, आप ये सोचो, वो इतना लालची इंसान है जो अपनी बीवी और बच्चों को धोखे से मुझे निकाला। मतलब मेरे को शौक लग गया एकदम कि मेरे से ये कहता है कि दहेज खत्म हो गया, मैं दूसरी शादी करूंगा। पता चला कि इसका अफेयर वगैरह चल रहा है किसी लड़की के साथ, लिविंग रिलेशनशिप में अभी रह रहा है, कि ढोंगी बन के अल्लाह की आड़ में और इस तरीके से ये बहुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, हमारे समाज में दहेज लेना और दहेज देने को बहुत टाइम पहले जो है वो नकार दिया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना, ये जो प्रथा थी इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे मामले और ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं जिसमें दहेज की वजह से, यानी कि डोरी सिस्टम, इस वजह से हमारे समाज की कई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, जिनको ससुराल द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए ताने दिए जाते हैं कि तू अपने घर से लेकर के आई है। एक ऐसे ही मामला, देखिए तो कहने की बात हो गई, लेकिन ये मामला जो है ऐसा ही दहेज का, डोरी सिस्टम का एक मामला, वो राजधानी दिल्ली से ही सामने आया है। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है, जहाँ पे मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनके साथ डोरी सिस्टम के चलते जो है ससुराल वालों द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया है, और अत्याचार भी ऐसी स्थिति में किया गया है जिस वक्त महिला को अपने पति की, अपने ससुराल वालों की बेहद खास ज़रूरत थी। देखिए, महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला है, ट्विंस बेबी है महिला के। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस महिला पर अत्याचार हुआ। अब पूरा मामला क्या था वो हम इन्हीं से जानेंगे और आपको भी बताएंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नाम ओके, ठीक है। क्या कुछ हुआ मैम? मैम ऐसा हुआ कि मेरी शादी, ये जो शादी हुई थी मेरी करदमपुरी में हुई थी, शादरा में, हाउस नंबर 141। शफीक मलिक मेरा ससुर है और अब्दुल मलिक मेरे हस्बैंड है, और ये 3 भाई हैं और 4 बेटियां हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, शादी को एक तरह से बिजनेस बना रखा है दहेज के लालच में। मेरा जो जेठ है उसने 3 शादियां की है, मेरे जेठ ने, नासिर मलिक ने। ये इस तरीके से मजबूर कर देते हैं औरत को, बहू को मजबूर कर देते हैं कि छोड़ के चली जाए। इस तरीके से मेंटली, फिजिकली टॉर्चर कर देते हैं। क्योंकि मैडम मैंने सहा है, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट घर से निकाली, तो मैंने सहा है, तो मुझे पता है इनकी चाल होती है कि माँ बाप बच जाए, मेरी बहनें बच जाए और किसी पे कुछ ना आए। तो साथ ही रहती है मैडम, शादीशुदा है, साथ ही रहती है, क्योंकि उनके ससुराल वाले भी उन्हें मतलब उन्हें भी खाने के लिए नहीं मिलता, तो उनके ससुराल वाले भी ऐसे ही है कि भर भर के लेके आए। तो वो क्या करती है, मेरी सास और ससुर और मेरा जेठ और ये मेरा पति, कि बहनों को मतलब जो बहुओं का होता है ना वो बेटियों को देते हैं। मेरा जेठ दूसरे नंबर है, दूसरी शादी करके लाया 15-20 दिन पहले मुस्ताबाद से, और मुस्ताबाद से शादी की है, जो कि 3.5 लाख कैश मिला है, 5-6 तोले सोना मिला, दहेज फर्नीचर मिला है। ये इनकी चाल है। और मैं तीसरे भाई की मैं पहली बीवी हूँ। उसने क्या किया है मैडम कि उसने मेरे साथ क्या किया था कि पहले तो ये दहेज के पीछे इन्होंने बताया ही नहीं। जो बिचौलिया था मेरा भुल्लन मलिक, उसने फंसा दिया। भुल्लन मलिक मेरे ससुर को, मेरी नंद फिरदौस है, उसका ससुर है भुल्लन मलिक। तो उसने हमसे ये कहा, लड़का बहुत अच्छा है, घर परिवार बहुत ही अच्छा है, और क्या कहते हैं 3 भाई हैं, और कोई मतलब कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया, सब छिपाया। और ये भी नहीं बताया कि 3 बहुएं पहले निकाल चुके हैं। ये सिर्फ ये बताया कि ये जेठ की पहली बीवी और ये तुम्हारी है, और जो बीच वाला जेठ है वो मायके गई है लड़की रहने के लिए। हमें लगा ठीक है होगा। फिर बाद में मेरे पापा ने 5.5 लाख कैश दिया था, गाड़ी दी थी स्विफ्ट लोन पे ही, और क्या कहते हैं 8.5 लाख रुपए घर से ले गया। ऐसे ही सेम जैसे जेठानी के साथ किया था, 7.5 लाख के घर से ले गया था जेठ, ऐसे ही मेरा जो हस्बैंड है अब्दुल मलिक, वो घर पे आया, कहता मेरी मम्मी से, मेरी बहन से काम नहीं चल रहा, नया घर लूंगा, इसके लिए फ्लैट लूंगा। और उसने मैडम 8.5 लाख रुपए ले लिया, कोई फ्लैट नहीं लिया, नकली कागज बनवा के ले आया, नकली कागज बनवा लाया। फिर मुझे बाद में जब मैं मायके आई हूँ, मुझे वो कागज जब मैं अपने साथ लेके आई तब मुझे पता चला ये तो नकली कागज है। इस चीज़ पे मैंने बोला तो ब्लैक लिस्ट कर दिया नंबर, कोई मतलब ही नहीं है।
फिर उसके बाद क्या हुआ है, हमें ये सब करने के बाद ये सब चीज़ें मुझे बाद में 5-6 महीने बाद पता चली वहाँ पे रहने के बाद, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी पता चला, मेरा हस्बैंड, पहले बताया हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। दहेज का इतना भूखा है मैडम, आप ये सोचो, वो इतना लालची इंसान है जो अपनी बीवी और बच्चों को धोखे से मुझे निकाला। मुझसे कहता है कि बेड रेस्ट के लिए घर चली जा, घर चली जा। मेरे ट्विंस है तो मेरा एक बच्चा थोड़ा मिसकैरेज की कगार पे आ गया था, तो मुझसे कहा बेड रेस्ट के लिए घर चली जा। तो मैं घर आई हूँ, तो मेरे घर के बाद में 1 हफ्ते बाद ही खाली कर दिया घर, मेरा सामान वामान सब उठा दिया। तो मेरे ऊपर जो वहाँ पे रहते थे नेबर्स, उन्होंने मुझे बताया भाभी आपका सामान कहीं जा रहा है। मैंने फ़ोन किया तो मुझसे कहता है मेरे बाप का मकान था, तू कौन होती है, मैंने तो तुझे निकाल दिया। मैंने कहा मेरे 2 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी, तुमने मुझे ऐसे क्यों निकाल दिया। कहता नहीं मेरे बाप का मकान था, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं दूसरी शादी करूँगा, दहेज तो ख़त्म हो गया मेरा। मतलब मेरे को शौक लग गया एकदम कि मेरे से ये कहता है कि दहेज ख़त्म हो गया, अब मैं दूसरी शादी करूँगा। फिर मैंने जब इंक्वायरी की, सारी जगह पता लगाया, तब मुझे पता चला कि इसका अफेयर वगैरह चल रहा है किसी लड़की के साथ, लिविंग रिलेशनशिप में अभी रह रहा है। फरीन नाम की लड़की है, कोई फरीन नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे इस चीज़ का पता लगा। और दूसरा मैम कि इन लोगों ने ना इस चीज़ को इतना बिजनेस बना रखा है, ये धंधा बना रखा है एक तरह से। 3 भाइयों में छठी बहू आई है और 5वीं में निकाली गई, 7वीं लाना चाहते हैं। 3 भाइयों में 7वीं बहू आ रही है, कितना बड़ा क्राइम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइम है। तो उस आदमी ने ये ना सोचा दहेज के लालच में, और क्या कहते हैं, बाद में मुझे ये भी पता चला कि वो शराब भी पीता, गांजा भी पीता, सट्टा भी लगाता। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाए। बट उसने तो इतना हद ही कर दिया उस आदमी ने, मेरे हस्बैंड अब्दुल मलिक ने, और मेरे जेठ नासिर मलिक, शफीक मलिक, जो कि इनके पापा को जब मुझे घर से निकाला तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने फ़ोन मिलाया कि मेरे ससुर पे कि भाई क्या बात है, तुमने लड़की ऐसे क्यों निकाल दी। तो वो जो मेरा ससुर है शफीक मलिक मैडम, वो दाढ़ी रखता है, खत है इतना बड़ा बड़ा, अल्लाह के नाम पे तस्वीर फेरता है और इतना बड़ा वो खत वाला है। पर देख लो आप, मुस्लिम होके ये ढोंगी बन के ऐसे कर रहे हैं बेटियों के साथ, कितना बड़ा जुल्म है कि ढोंगी बन के अल्लाह की आड़ में और इस तरीके से ये बहुओं के पे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, 2 जुड़वा बच्चों को लेके मैं यहाँ अपने मायके पड़ी हूँ, और ये शफीक मलिक जैसे जो है, ऐसे बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि दहेज के पीछे इतना अत्याचार करते हैं। अभी आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल ही हुआ है, मुश्किल से 1 साल 3 महीने, हाँ ऐसे ही हुआ है। तो आपको मतलब अपने पति पे कभी, पहले जब शादी हुई नई नई, काफी आपने दहेज भी दिया, कभी कोई शक नहीं हुआ कि इस तरह से इस परिवार में कुछ हुआ होगा? शुरू में मैडम सब अच्छा था, जो दिखावे के लिए सब करते हैं, मेरे ससुर ने भी बहुत अच्छा दिखा। फिर बाद में वही गाड़ी छोटी दी है, बहुत ही छोटी गाड़ी दी है। मेरा पति कहता है अब्दुल मलिक की, मेरा तो हाथ नहीं बैठता, छोटी गाड़ी दी है मेरा। मैडम ये शफीक मलिक जो, मैं खुद मुसलमान हूँ, फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसे लंबी दाढ़ी और तस्वीर फेरते हैं जो, ये सबसे बड़े पाखंडी ढोंगी होते हैं। ये अल्लाह के नाम पे ये बहुत ही ज़्यादा, क्या मैं बता रही, शराफत के पीछे सबसे बड़े चोर होते हैं। अगर ये सही होता, ये इसका बाप शफीक मलिक, तो ये मेरी मम्मी से ये कहता है, मेरा ससुर, कि मुझे नहीं पता, जब मेरी मम्मी लेके गई मुझे ससुराल में, कि लड़की को ऐसे कैसे निकाल दिया, हैरानी की बात है। तो मेरी मम्मी गई तो मुझसे मेरा ससुर ये कहता है कि मेरे को नहीं पता, मैंने तो निकाल दिया, मैंने तो बेदखल कर दिया, मुझे नहीं पता। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ये इन्होंने अपने हर बेटे को बेदखल कर रखा है, जो कि मुंह से करते हैं, देखत में नहीं करते। तो ये सहरा जब लेके आता है लड़की वालों के पास, तब इतनी डिमांड क्यों करते हैं कि मुझे 5.5 लाख कैश चाहिए, मुझे इतनी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। तब नहीं समझ आता ये कहाँ की इंसानियत है। आपने पुलिस में कंप्लेन दी? जी मैडम, बिल्कुल कंप्लेन की है मैंने, बिंदापुर थाने में कंप्लेन की है, कोर्ट केस भी चल रहा है। फ्रॉड लोग हैं, इनका नाम भी आ गया हेड लिस्ट में, फ्रॉड है। क्योंकि ये लड़कियों को एक तरह से, एक तो पहली बात मिसयूज करते हैं, दूसरी बात ये दहेज के नाम पे इतना टॉर्चर करते हैं और फिर घर से निकाल देते हैं बच्चों के साथ। ये एक तरह से मैडम मेरी जिंदगी खराब हो गई 2 बच्चों के साथ। मैं 6ठी यहाँ पे हूँ लड़की, और 7वीं अभी आने वाली है। वो आप ही के पति जो लाएगा? हाँ, मेरा पति अब 7वीं बहू लाएगा। आप ये सोचो, मेरे एक जेठ ने 3 बार की, दूसरे जेठ ने 2 बार की, अब मेरा पति अब्दुल
मलिक वो खुद दूसरी शादी करने के फगार में, फिराक में कि कब मेरी दूसरी शादी हो, तो वो खुद ला रहा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ससुर है, जब आदमी मेरा वो बाप ही सही नहीं है शफीक मलिक, तो बेटा कहाँ से अच्छा निकलेगा? जब माँ अच्छी नहीं है राबिया मलिक, और जो बहनें हैं, जो नंद है मेरी फिरदौस और नाजरीन जो नंद है, उन्होंने तो मैडम इतना अत्याचार कर रखा था बहुओं पे, मैं तो खुद वहाँ रही हूँ। आप पे कभी मारपीट वगैरह कुछ? मैडम मेरे को फिरदौस मारपीट करती थी, बहुत मारती थी, ससुर तक ने हाथ उठाया मुझ पे, मेरे ससुर ने मुझे मारा है, मेरी सास राबिया ने मुझे मारा है। अभी मेरे को सुनने में आया है कि मेरी जेठानी ने भी केस डाल दिया है, उसे भी निकाल दिया, उसका भी खाल पी लिया, निकाल दिया, तो सुनने में आया केस डाल दिया। तो उससे तो इतना बुरा मेरे से और से कि ये क्या है, बर्तन जल्दी धोना, जल्दी धोना, मतलब मैडम 2 वक्त का खाना तक नहीं देते थे, इतना बुरा टॉर्चर कर रखा था, मेंटली पागल कर रखा था, मार पिटाई हद से ज्यादा। फिर भी मैं घर में बताती थी तो घर वाले यही कहते थे कोई नहीं बेटा ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे ठीक। मैडम हर लड़की ये सोचती है चलो एडजस्ट कर लेते हैं, आगे घर बस जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। पर बाद में इन्होंने तो हद ही कर दी, दहेज के लालच में मेरे ससुर ने कुछ जो है वो दहेज के लिए किया, दहेज के बिजनेस बना रखा है। इतना देने के बाद मैडम मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना देने के बाद भी मेरी गाड़ी बेच दी मेरे ससुर ने, और मेरे पति अब्दुल मलिक ने और जेठ ने मिलके मेरी गाड़ी बेच दी, मेरा जेवर झूठ बोल के मुझसे ले गया कि मेरा काम नहीं चल रहा बिल्कुल। फिर मेरी जो घर से भी 8.5 लाख रुपए ले गया, आपको बताया नकली घर लिया है, नकली कागज बनवा लिए। तो ये कितना बड़ा क्राइम है, ये इन्होंने एक तरह से जाल बिछा रखा। और दूसरा मैडम मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब इन्होंने जिस बहू को निकाला है कि घर मकान बेच के फरार होते हैं, पहली बहू निकाली तो 33 गज में रहते थे, तो मकान बेच के चले गए। जहाँ आप लोग रहते थे ये लोग हैं वहाँ? नहीं मैडम बिल्कुल नहीं है, वहाँ से फरार है, मुझे निकाल के अब नया घर लिया है, पता नहीं कहाँ लिया, मुझे नहीं पता। अभी पुलिस एक्शन लिया है पुलिस ने अभी तक? जी मैडम बिल्कुल एक्शन लिया है, कोर्ट में मेरा केस गया है। बस ये है कि कोर्ट केस में टाइम लग रहा है। वो लोग क्या चाहते हैं, मतलब उनकी क्या डिमांड है? तलाक चाहिए या आपके साथ रहना? मेरा हस्बैंड तो इतना नीच आदमी है, मैं क्या बताऊँ, 2 बच्चों के साथ, और मेरे को खा लिया पी लिया, दहेज सब ले लिया, उसने तलाक भी भेज दिया। जो आपको खुद उन्होंने तलाक भेज दिया, एक नोटिस मेरे को तलाक का दिसंबर में दे दिया कि ये मैंने तलाक दे दिया है। तो मैंने भाई उसने दे दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, बाकी कोर्ट देखता है। मेरा जितना लिया है, जो इन्होंने बिजनेस बना रखा है मैडम, इस चीज को खत्म किया जाए। तलाक हो चुके हैं आप दोनों? नहीं तलाक का नोटिस दिया है, तलाक का नोटिस दे दिया, बाकी मैंने कोर्ट में वो जमा करा दिया है, कोर्ट बताएगा। तो आपकी भी यही मांग है कि चाहे तलाक हो, लेकिन जो आपके पैसे लगे हैं वो वापस चाहिए? बिल्कुल मैम, मेरा तलाक हो। जब मैं ऐसा आदमी, ये इतना नीच आदमी, कोई आप समझ सकते कैसे कोई रह सकता है इस सिचुएशन में। मैं जिस सिचुएशन से धोखे से घर से निकाली हूँ कि बेड रेस्ट के लिए चली जा, ऐसी सिचुएशन में कोई चाहेगा कि मेरा हस्बैंड ऐसे रहे मेरे साथ? जो आदमी अपने बीवी और बच्चों का ना हो सका, वो किसका होगा? मेरे पास मैडम इन सब चीजों के प्रूफ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रूफ मेरे पास है। जिसने आपकी शादी करवाई थी उसका क्या कुछ कहना है? मैडम वो तो सबसे बड़ा झूठा आदमी है जिसने मेरी शादी कराई थी, भुल्लन मलिक, मेरे नंद, जो मेरी नंद फिरदौस है उसके ससुर ने कराई थी। उसका ये कहना है कि भाई मैंने तो 2 लाख की माला ले ली, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बात और बताऊं मैडम, हम तेली ब्रादर है, तेली ब्रादर में क्या होता है, जो बिचौलिया होता है ना वो शादी कराता है, तो बिचौलिया को मिलती है माला अच्छी। जब बिचौलिया को माला अच्छी मिलती है 1-2 लाख रुपए की, तो वो कहीं पे भी फंसवा देते हैं लड़की को। तो मेरे साथ जो हुआ है ना, वो यही हुआ है कि बिचौलिया को 2 लाख की माला मिली है, तो उसने सोचा कि मेरा ही पैसा 5.5 लाख जो कैश दिया, ये लोग क्या करते हैं, लड़की का ही पैसा और बिचौलिया को दे देते हैं, मोटा पैसा खिला देते हैं। लड़की तो लेते हैं, दहेज भी लेते हैं, और बिचौलिया को खरीद लेते हैं कि हमारे बारे में कुछ मत बताना। यही मेरे साथ हुआ, 2 लाख रुपए की माला दे दी, 3.5 लाख रुपए कैश मिला, बचा, वो घर ले गए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज के लिए, विनती करती हूँ कि शफीक मलिक और इनके बेटे को, अब्दुल मलिक, नासिर मलिक, उमर मलिक, इनको बिल्कुल बेदखल कर दिया जाए तेली ब्रादर से। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मैडम तेली ब्रादर को इन्होंने बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है, बहुत ही ज्यादा। अभी आपकी मांग क्या है सरकार से कि किस तरीके से जो है आपको मदद मिले? मैम मेरी मांग ये है कि जैसे मेरी जिंदगी खराब हुई है 2 बच्चों के साथ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा 8वां महीना चल रहा है और मैं इतनी दुखी, मैं अभी कोर्ट वगैरह जाती हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, किसी भी लड़की के साथ ना हो, और इनके ऊपर सख्त से सख्त जितना हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को फ्रॉड करार किया जाए, और मुझे इंसाफ दिया जाए कोर्ट से भी, पुलिस से भी, कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, सबसे पहले अरेस्ट किया जाए। अभी कोई पति से बातचीत हुई है आपकी? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, तलाक नोटिस भेज दिया, मैं कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड ने
मैं अब्दुल मलिक ने और जो मेरा जो जेठ है, पूरे परिवार ने और शफीक मलिक में ससुराल वालों ने सबने मिलकर ये धमकी दी है कि अगर तू कोर्ट कचहरी गई या तूने पुलिस में कोई भी एफआईआर दर्ज की या कुछ भी किया तो हम तुझे मार डालेंगे या तेरे परिवार में से किसी को मार डालेंगे। तो ये चीज़ की धमकी मुझे मिल चुकी है। और मेरा हस्बैंड तो ये कह एक बार इस चीज़ की मेरे पास प्रूफ भी है कि वो ये कह रहा था कि अरे एक मर्डर भी करके आ जाओ तो भी मैं 1 महीने से जेल से बाहर निकल आऊँगा, तो मैंने तो तुझे सिर्फ छोड़ा ही है। तो ये चीज़ उसने मुझे धमकी दे चुकी है और मैंने इस चीज़ के लिए एफआईआर भी की है। तो उन्होंने कहा है कि पूरा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो ये चीज़ मैं पहले बता रही हूँ कि अगर आगे से मेरे साथ कुछ हो या मेरे परिवार वालों के साथ हो तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हालात में जब 8वां महीना जो है इस लेडी का प्रेगनेंसी में चल रहे, इन हालातों में सख्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये खुद के लिए इंसाफ मांगने जो है दर दर भटक रही हैं, कोर्टों में जा रही हैं, तारीखें भुगत रही हैं। और आपने पूरा मामला सुना तो देखिए कितना हैरान करने वाला ये मामला था कि किस तरीके से शादी को एक बिजनेस बना दिया है कि कितनी घर में बहुएं, देखिए 3 लड़के और 7 बहुएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो परिवार का करैक्टर क्या होगा और वो परिवार का बैकग्राउंड क्या होगा। इस बहू के जो है इनके काफ़ी ज़्यादा संगीन आरोप जो है अपने ससुराल वालों पे रहे कि किस तरीके से उन लोगों ने मारपीट भी की, प्रेगनेंसी में जो है बेड रेस्ट का बहाना लगा के घर पे भेजा जाता है और उसके बाद घर से सारा सामान निकाल दिया जाता है। इतना ज़्यादा दहेज मिलने के बाद जो है वो लालची परिवार वालों का लालच और ज़्यादा बढ़ता गया कि जितनी संख्या में बहुएं आएंगी सभी के घर से कुछ ना कुछ मोटी रकम लेंगे और बहुओं को यूज़ करने के बाद, पैसा यूज़ करने के बाद सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो नई बहू को लाएंगे। इस तरीके से जो है ये परिवार पूरा बिजनेस चला रहा है। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे परिवारों पर सख्त कार्रवाई ले, जिससे जो लड़कियां जो है डोली सिस्टम की वजह से सफ़र कर रही हैं। देखिए कुछ लड़कियों की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं होती, कुछ लड़कियां जो है इस अत्याचार के चलते अपनी ज़िंदगी से हार जाती हैं, लेकिन इनके आप जो बहादुरी देखें कि अपने लिए लड़ रही हैं अपने 2 बच्चों के साथ। तो सरकार को चाहिए कि इनके मामले पे सख्त कार्रवाई ले और जो इनके ससुराल वाले हैं उन्हें फ्रॉड कगा किया जाना चाहिए ताकि कोई और लड़की जो है उनका शिकार ना बन पाए। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके और जो बैठी लड़कियां हमारी ये वीडियो देख रही हैं वो कहीं पे भी शादी करने से पहले उस परिवार की पूरी छानबीन करें। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।